मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। संजय पैलेस के यूथ हॉस्टल में ताज मैजिक फेडरेशन का आज ब्रोशर लॉन्चिंग का कार्यक्रम है। क्योंकि मैजिशियन की बात करें तो मैजिशियन हमेशा ही एक चमत्कारिक वातावरण का अनुभव कराते हैं अपने दर्शकों को, और दर्शक हमेशा एक लुत्फ उठाते हैं, आनंद उठाते हैं इनके मैजिशियंस का। एस कुमार मेरे साथ में मौजूद हैं, ताज नगरी के कहीं ना कहीं मैजिशियन हैं, और शायद ताज नगरी वासियों के लिए वक्त मौके पड़ते हैं जैसे, तो उनको कहीं ना कहीं एक जैसे मैंने कहा कि जादूगर का एक एहसास कैसा होता है, जादूगर किस तरीके से अपनी कला को दर्शकों के सामने लेके आता है, मैं एस कुमार से ही जानूंगा। एस कुमार, सबसे पहले तो आप के आज फेडरेशन के ब्रोशर का लॉन्चिंग है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं मैं अपनी तरफ से पहले धन्यवाद प्रेषित कर देता हूँ। थैंक यू सर। अब आप मुझे बता दीजिए किस तरह का कार्यक्रम आज जो है हम यूथ हॉस्टल में सब हमारी सोसाइटी ताज मैजिक फेडरेशन के बैनर तले हमारे ब्रोशर का लॉन्चिंग हो रही है। जो ब्रोशर जो है हम हिंदुस्तान क्या वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी मैजिशियंस को इनविटेशन के लिए उस ब्रोशर को भेजेंगे, जिससे कि ऑल ओवर वर्ल्ड से सभी मैजिशियन यहाँ आगरा आएंगे। तो हमारी उम्मीद है लगभग 500 प्लस मैजिशियन यहाँ आगरा में जुड़ेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि ये मैजिक जादू ऐसी कला है जिसको कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है, और हम इस कला को ऊपर उठाने के लिए, आप लोगों को ये बताने के लिए कि एक मैजिक भी एक कला है, एक ऐसी अद्भुत कला है जो कि धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो उसको ऊपर उठाने के लिए हम आगरा में फरवरी माह में फरवरी 2018 में एक बहुत ही बड़ा कन्वेंशन करने जा रहे हैं, जो कि आगरा में एक बहुत ही अलग हटकर, जैसे कि फिल्म फेयर वगैरह टाइप के होते हैं, तो उस तरीके से कन्वेंशन हम करने जा रहे हैं जी। और मैं सबसे पहले एक और सवाल है मेरा जी कि आप सरकार से किस तरह की मांग चाहते हैं, किस तरह की कमी महसूस होती है आपको, किस तरह का लाभ लेना चाहते हैं कि सरकार आपको दे? सरकार से हम चाहते हैं कि जैसे कि और सरकारी या किसी और पार्टी में गेम्स वगैरह तमाम और भी गेम्स है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, कहीं ना कहीं उन्हीं की भावनाओं का जिस तरीके से कद्र होता है कि ऐसे ही एक मैजिशियन की भावनाओं का भी कद्र हो और लाभ मिले, ऐसा चाहते हैं। जी हाँ, मैजिक कला एक ऐसी कला है जो कि हर एक कोई मैजिशियन नहीं बनता है। देखिए, डॉक्टर कोई भी बन जाता है, इंजीनियर कोई भी बन सकता है, लेकिन मैजिशियन कम से कम 1000 आदमी में एक मैजिशियन होता है। अगर उन 1000 आदमियों में आप ढूंढें तो मैजिशियन डॉक्टर और इंजीनियर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैजिशियन एक ही मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी बने जिसमें कि इस मैजिक की कला को सिखाया जाए, इसके टीचर्स अच्छे टीचर्स हों, वो उस कला को आगे सिखाएं, और सरकार की तरफ से कुछ सूचना विभाग वगैरह जैसे कुछ विभाग हैं, उसमें मैजिशियन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें इनको बड़ी कर दे कहीं ना कहीं। और सरकारी जैसे प्रोग्राम होते हैं तो उसमें मैजिशियंस को जादूगर के कार्यक्रम रखे जाए, इस तरीके की कुछ मांग? जी हाँ, सरकारी प्रोग्राम तो अक्सर होते ही रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि मैजिक एक ऐसी कला है, तो उन लोगों के बीच में जाकर के इस कला को दिखाया जाए, और उससे हमको भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। एक सवाल और लूँगा आपसे, क्योंकि एक टफ आपका पूरा काम होता है, हजारों दर्शकों के सामने शायद खुद की प्रेजेंटेशन और सेल्फ प्रेजेंटेशन होती है, तो एक संघर्ष किस तरह का रहता है? जादूगर की ज़िंदगी की बात की जाए तो मैं कम शब्दों में जा रहा हूँ। जी, जादूगर की संघर्ष तो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हर जगह ये काम इतना पॉपुलर तो है नहीं। केवल आदमी इसी वजह से जुड़ जाता है कि एक मैजिक है, एक कला करते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा लोग
उतना पसंद भी नहीं करते। पसंद करने के लिए किस तरह का चाव लोगों में जगाना चाहिए, कुछ ऐसा मैसेज या संदेश अपनी तरफ से? हाँ, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। जैसे कि देखिए, एक छोटी सी मैं एक मैजिक आपको सामने करके दिखाऊंगा, जो कि आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से लोगों में इसका चाव होना चाहिए उठ करके आए। तो देखिए, हाथ मेरे बिल्कुल खाली हैं और इस तरीके से हवा से हम हाथ उठाते हैं और इस तरीके से बिल्कुल हाथों में एक 100 रुपीज़, और ये 100 रुपीज़ बिल्कुल असली होता है। बहुत से लोग कहते हैं नकली है, चूरन वाला, लेकिन चूरन वाला नहीं, ये बिल्कुल असली नोट होता है। तो ये एक कला है, ये कहीं ना कहीं इस कला से, मैजिक की कला से इसको हमने आपके सामने लाया है। तो देखिए, जिस तरीके से आया है उसी तरीके से हम फोल्ड करके उस नोट को वहीं पहुंचा देंगे और ये नोट जो है वहीं। अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। उम्मीद करते हैं सरकार आपकी इस कला की कद्र करेगी, लोग भी कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच। एस कुमार मेरे साथ थे, जादूगर हैं, ताज नगरी आगरा की शान मैं कहूँगा, क्योंकि शायद गिने चुने जादूगर आगरा में हैं और ताज नगरी का कहीं ना कहीं नाम रोशन कर रहे हैं। इनकी एक वेदना है कि सरकार इनको और गेम्स की तरह कहीं ना कहीं मैजिशियन जो होते हैं, मैजिक जो होता है, उस गेम को कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा दे, लाभ दे, जिससे कि जो एक तरह से विलुप्त होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे शहर में एक गिने चुने दर्जन भर शायद मैजिक करने वाले लोग उपलब्ध होंगे। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए इनकी मांग है कि सरकार इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने की कहीं ना कहीं कोशिश करे, जिससे कि भविष्य में ये और अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन करें और हजारों लाखों दर्शकों को कहीं ना कहीं अपनी कला के ज़रिए एक अच्छा मैसेज दे सकें, अच्छा संदेश दे सकें। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।